वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार VCR विद राहुल भैया। अरे कैसे है मेरे भाई? सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही है। बाबू अपनी जहर सीरीज चल रही थी और सीरीज का नाम जहर इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम हॉल में हर वो सवाल जो इस वीडियो में है वो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहा होगा। बाबू आज की इस वीडियो में 10 सवाल होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी बेटा खुश हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो के सवाल क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, लेकिन इनका जो सोल्यूशन होगा वो केवल एक ही मीडियम में होगा। देखो बाबू, पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे आ गया। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा, सवाल पढ़ो बेटा। सर क्या लिखा हुआ है? एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, यानी एक पासे को फेंका जाता है और पासे को फेंकने के बाद 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग नंबर लेस देन 4, यानी आपको एक डाइस को क्या करना है? थ्रो करना है, उछालना है। बाबू ये बताओ, अगर क्वेश्चन नंबर पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये बताओ टोटल रिजल्ट कितने होंगे उस पे? सर टोटल रिजल्ट यानी कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम। सर कुल परिणाम की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे बेटा? 5 से पे टोटल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी सर 1 भी होता है उसमें, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6। तो टोटल कितने हो गए? सर 6। उसने क्या पूछा? 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, अंक आने की प्रायिकता, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अच्छा जी सर, आने की प्रायिकता। ये बताओ टोटल। सर या फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, अनुकूल बट्टा कुल। अनुकूल और बट्टे में क्या हो बेटा? कुल। अनुकूल बट्टे में कुल। बेटा ये तो सर हमें पूछा क्या है? 4 से छोटा, तो सर ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है और ये भी 4 से छोटा है। तो टोटल कितने हो गए? सर 3 हो गए। और वैसे ऑलरेडी टोटल परिणाम कितने, टोटल रिजल्ट कितना है? सर 6 है। बाबू डिवाइड कर दो बेटा। सर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर। आपको एक डाइस दिया गया था और डाइस में टोटल रिजल्ट होते हैं 6 और 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल बट्टा कुल। तो सर 1 2 3 4 से छोटे होते हैं और डिवाइड में हमेशा टोटल लगाना है। तो 3 डिवाइड में 6, काटने के बाद 1 अपॉन में 2। ये आपका सवाल था बेटा और सवाल का ये सॉल्यूशन है। इस अब आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 2 आ गया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल सर 525 है और उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 525 एंड देयर एचसीएफ इज 5, उनका जो एचसीएफ वो कितना है? 5 है। देन फाइंड द एलसीएम। वेरी गुड। देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है बेटा कितना? क्वेश्चन नंबर 2। बाबू आपको दो संख्याओं का गुणा दे रखा है, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणा। बाबू आपको मल्टीप्लाई कितना दे रखा है बेटा? सर वो दे रखा है 525। अच्छा जी सर, उनका जो एचसीएफ वो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। और एलसीएम आपसे क्या पूछा है? उसने फाइंड किया है, यानी पूछा है। चलो जी बाबू, एक फॉर्मूला होता है बेटा, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, पूरी लिख देता हूं बेटा ना, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में यहां पे होता है एचसीएफ, मल्टीप्लाई में होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम। बाबू दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना है सर? 525 है, इज इक्वल टू ऐसा सर एचसीएफ की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 5 है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई में 5 था, डिवाइड में आ गया तो 525 डिवाइड करना कितने का? सर 5 का। यहाँ पे आ गया एलसीएम। अच्छा जी सर, एलसीएम में क्या करना है? फाइंड करना है, डिवाइड कर दो। सर यहाँ पे कितना आया? 1 आया। सर 5 की टेबल 2 नहीं आता तो 0 लगा लिया। 25 आता है, कितनी बार आता है बेटा? 5 बार। तो 105 अपना क्या आ गया? एलसीएम आ गया। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जब भी आपको दो संख्याओं का गुणा, एलसीएम एचसीएफ दे, कोई भी दो वैल्यू दे देगा, एक पूछ लेगा। ये दोनों देखे ये भी पूछ सकता है आपको। आई होप आपको सवाल नंबर 2 बाबू समझ में आया। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। बाबू सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान आपको बताना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। चलो जी भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा कितना है, थर्ड है। यहाँ पे बाबू आपको दे रखा है टेन स्क्वायर 60 और यहाँ पे दे रखा है प्लस में 3 और cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 दे रखा है। ये क्वेश्चन है ना। चलो जी बाबू, सर 30 की सॉरी 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 डिवाइड में आता है 2। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। बाबू अंडर रूट का अगर स्क्वायर करूंगा बेटा 3 क्या आ जाएगा, सर 3 बाहर आ जाएगा यानी अंडर रूट हट जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा आ गया। सर अंडर रूट हट गया, यहाँ पे डिवाइड में कितना 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 होता है। ये 3 ऐसा का ऐसा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 9 आ गया, डिवाइड में कितना आ गया 4, डिवाइड का 4 ऐसा का ऐसा। इसको मल्टीप्लाई करो, सर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 12 आ गया, प्लस में कितना है सर 9 है। इनको बेटा ऐड कर दो 21 और डिवाइड में 4 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक थैले में 15 कार्ड है जिन पर संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर 15 तक अंकित है। थैले में से यादृच्छा यानी बिना देखे हुए एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो एक अभाज्य संख्या। दूसरा सवाल दे रखा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। सवाल इंग्लिश में पढ़ रहा हूं बेटा। ए बैग कंटेंट सर 15 कार्ड्स, सर 15 कार्ड द नंबर्स 1 2 3 और कहा था बेटा 15 तक आर प्रिंटेड ऑन देम यानी पे लिखे हुए हैं। ए कार्ड इज एट रेंडम यानी कि रेंडम मतलब बिना देखे हुए वहां पे से निकाला गया। थ्रोन फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी दैट। आगे दे रखा है द नंबर ऑन द कार्ड इज। बाबू पहला दे रखा है ए प्राइम नंबर, आगे दे रखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। बाबू अपने पास क्या बेटा एक कार्ड है जिसमें संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे लिखी हुई है। सर यहां लिख देता हूं 11 12 13 14 और यहाँ पे लिखा है 15। आपको पहला जो सवाल है उसने क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या, क्या एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। बाबू ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है सर, अनुकूल बट्टा कुल। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल और बट्टे में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आ जाता है कुल, आ जाता है कुल। ये बताओ टोटल कितने रिजल्ट है सर, टोटल रिजल्ट है 15। उसने क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। बाबू 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, सर 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। बाबू इनको काट दो, अगर कटना चाहे तो बेटा यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5। ये अपना क्या आ गया, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता का राइट आंसर। बाबू इसी सवाल में आपसे बी भी पूछा है, क्या पूछा है, वो सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे बी का मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बी का सॉल्यूशन। वो पूछा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। यहाँ पे लिखो, अरे यार क्वेश्चन हट जाएगा मेरे पास से। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। ये बताओ टोटल कितनी संख्या है सर, 15 है। जिसमें 2 का भाग जाता हो, जिसमें 2 का भाग जाता हो संख्या कौन सी है सर, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है और 14। 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितनी संख्या बेटा, 7 संख्या ऐसी है जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, डिविजिबल बाई 2। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 5 समझ में आएगा, 4 समझ में आएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे बाबू आ गया है। क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई में cos 60 का मान आपको बताना है, यानी कि द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 विल बी, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। बाबू स्क्रीन पे सवाल को लिख देता हूं बेटा। यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 sin स्क्वायर 60 और मल्टीप्लाई में क्या है सर, यहाँ पे cos 60। ये सवाल रिपीट हो रहा है बेटा ना, पहले भी मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। सर 2 तो ऐसा कैसा सर, साइन 60 की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइड में 2, इसका क्या किया है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 होती है। सर 2 ऐसा कैसा,
बाबू रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा सर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 1 बट्टे में कितना आ गया 2। इस 2 से बेटा ये 2 कट गया। यहाँ पे अपने पास केवल आंसर कितना बचा सर 3 डिवाइड में 4 विल भी अपना राइट आंसर। यही आपसे क्या पूछा था उसने। बाबू टेबल को याद रखना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दी हुई समीकरण दे रखी है 2x² प्लस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0 के मूलों की प्रकृति। आपको क्या बताने हैं मूलों की प्रकृति, यानी फाइंड द नेचर ऑफ रूट। रूट के नेचर आपको फाइंड करने ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बाबू वो आपको दे रखी है कितनी सर 2x² प्लस का 1 सॉरी x और माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। ये आपको सवाल दे रखा है बेटा। सर यहां से a की वैल्यू निकालो। सर a की वैल्यू, सर b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू मतलब स्क्वायर का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 है सर। c का मतलब कांस्टेंट है। बाबू जब भी आपको नेचर ऑफ रूट मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तो d का मान निकालो और चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है। सर b की वैल्यू कितनी है 1 है, ये लो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है सर 2 है। c की वैल्यू कितनी है -1 तो ब्रैकेट लगा दो। बाबू 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 1। 4 2 जा 8 हो कितना हो गया 8 हो गया और 8 और 1 कितना हो गया 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर 9 आ गया। बाबू अंकित ये बता बेटा नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। सर आंसर आया पॉजिटिव। अगर आंसर अगर पॉजिटिव है तो वहां हिंदी वाले लिखेंगे मूल क्या है वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक है। तो यहाँ क्या लिखोगे रियल, क्या लिखोगे रियल रूट है। क्या है रियल रूट है। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बाबू आपको समझ में आओ। चलते हैं ना सवाल की ओर। बाबू सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट आ चुका है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड विल बी। देखो बाबू आपको एक डाइस को क्या करना है, सवाल जो भी बेटा 7 का 8 का नोट करते रहना जो भी है सवाल। बाबू एक डाइस को अगर उछालोगे तो उस पे या तो हेड हेड आएगा या उस पे टेल टेल आएगा, उसमें हेड टेल भी आ सकता है, उस पे टेल हेड भी आ सकता है। ये तो 4 कंडीशन हो गई। टोटल कितने रिजल्ट हो गए सर 4 हो गए। उसने बोला है कि कम से कम, क्या बोला है कम से कम, कम से कम क्या बोला है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अच्छा जी सर कम से कम एक चित आना चाहिए, 2 भी आ सकते हैं। टोटल कितने रिजल्ट है 4 है। कम से कम एक चित आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए, 2 भी चलेगा। सर इसमें 2 है तो चलेगा, इसमें एक भी नहीं है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, कम से कम एक तो आना चाहिए। नहीं इसके पास, चलो जी इसके पास भी हेड है, इसके पास भी हेड है, तो टोटल कितने हो गए 3 और डिवाइड में कितना गया 4 विल भी अपना राइट आंसर। उसने कहा कम से कम एक एच तो दिखना चाहिए, एक टी सॉरी एक एच का मतलब एक हेड तो दिखना चाहिए, एक चीज तो दिखना चाहिए। सर इसके पास 2 है चलेगा, इसके पास एक नहीं है, एक तो दिखना चाहिए नहीं है। सर ये भी है ये भी है, तो 1 2 3 अनुकूल और बट्टे में कुल टोटल कितने 4। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी सवाल नंबर 8 दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है 3x² 4 अंडर रूट में 3 और यहाँ पे आ गया x और प्लस में 4 आ गया। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी में पढ़ देता हूं। दिए समीकरण आपको दे रखी है, इसका विविध कर आपको क्या ज्ञात करना है। देखो भाई सर a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू सर 3 है। b की वैल्यू कितनी है सर 4 नेगेटिव अंडर रूट में 3 है। सर c की वैल्यू कितनी है 4 है। डिस्क्रिमिनेंट बाबू अभी अभी निकाला मैंने सर b² माइनस का 4ac। उमेश फॉर्मूला याद है बेटा, याद कर लेना भाई है ना। चलो जी सर b की वैल्यू कितनी है -4 अंडर रूट में 3 और इसका करना है स्क्वायर माइनस सर 4a की जो वैल्यू वो कितनी है सर 3 है, मल्टीप्लाई c की जो वैल्यू वो कितनी है सर 4 है। बाबू ये तो 4 का स्क्वायर कितना का सर 16 हो गया। सर अंडर रूट 3 का करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा नेगेटिव। सर इसको इससे करो कितना गया 16 और मल्टीप्लाई में कितना गया 3। बाबू इसको मल्टीप्लाई करो सर ये कितना गया 48 और ये कितना गया 48 और यहाँ पे कितना आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू बाबू वो कितनी आ गई 0 आ गई। अगर यहाँ पे नेचर ऑफ अगर रूट पूछता, नेचर ऑफ रूट पूछता तो इसका आंसर बता सकते थे क्या होगा रियल और इक्वल। आई होप आपको 8 सवाल समझ में आ गए। बाबू आज पीपीटी का काम मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया है क्योंकि मुझे सवाल
मतलब कि इंग्लिश में भी लिखवाने थे और हिंदी में भी, इसलिए मैंने पीपीटी का यूज किया। और देखते हैं ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे ही क्या करेंगे, सवालों को चिपकाएंगे आपकी स्क्रीन पे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।